बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड को। अच्छा, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं, लाइन इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का नॉलेज होना लाजमी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फील्ड क्या होती है, उसके बाद हम चलते हैं कि ये स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है। तो फील्ड क्या है? अ रीजन इन विच ईच पॉइंट हैज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट विद इट। ये ऐसा एक रीजन है जिसमें हर पॉइंट के साथ कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हर क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी क्या हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब किस तरह से हम कहते हैं रीजन इन विच ईच पॉइंट हैज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद इट? जब हम इसको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में पढ़ेंगे तो बेहतरीन समझ आ जाएगी। वैसे हल्की सी आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूँ, ज़ाहिर है उसमें टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर हम कोई भी हर एक पॉइंट के साथ ना एक क्वांटिटी टेम्परेचर वो एसोसिएट है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस वक्त जो इस रूम में फील्ड है वो कौन सी है? वो टेम्परेचर फील्ड है, जिसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके हो गया। इसी तरह एयर डेंसिटी अगर हम ले लें वो हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर लें वो भी हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। हम कहते हैं कि ईच पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है यहाँ पर। तो ये सारी क्या है? ये हमारे पास फील्ड्स वगैरह होती हैं। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये स्केलर फील्ड क्या होती है। बेहतरीन इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अ फील्ड इन विच ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फील्ड जिसमें हर पॉइंट एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एक ऐसी फील्ड है ये कि जिसमें ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्केलर क्वांटिटी। हर पॉइंट स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर फील्ड होगी या एयर डेंसिटी होगी या प्रेशर एटसेट्रा हो गया। ठीक है, प्रेशर वगैरह हो गया। अब इसको जब एग्जांपल से समझेंगे ना फिर हम इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ना मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये एक रूम है, ठीक है, अच्छा रूम है, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? एक अदद हीटर लगाया हुआ है। यहाँ पर क्या है? मैंने एक अदद हीटर लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जब एक अदद यहाँ पर जब मैंने हीटर लगाया हुआ है तो देखो, मैं अगर यहाँ से डोर से एंटर होता हूँ, मान लो ये मेरे पास डोर है, ठीक है, और ये मैं हूँ, और मैं क्या हूँ? मैं डोर से इस रूम के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये मेरा क्या है? ये रूम है। ठीक है, और अभी अभी मैंने हीटर को मान लो ऑन किया है। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा इस रूम में टेम्परेचर किधर होगा? सबसे ज़्यादा हमारे पास रूम में टेम्परेचर इधर होगा, फिर उससे कम टेम्परेचर इधर, फिर उससे कम टेम्परेचर इधर, फिर उससे कम टेम्परेचर इधर, फिर उससे कम टेम्परेचर इधर। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी जो हमने यहाँ पर टेम्परेचर ली हुई है उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। उसकी क्या आ रही हैं? डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर एक स्केलर फील्ड से नहीं मान रही। क्यों? हमने क्या कहा है कि ऐसी फील्ड है कि जिसमें हर पॉइंट के साथ स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट है। अब वो स्केलर क्वांटिटी हम कौन सी ले रहे हैं? टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम। ठीक है, अभी मैंने जस्ट हीटर को ऑन किया है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर फील्ड कौन सी है? ये हमारे पास कौन सी है? ये स्केलर फील्ड है हमारे पास। लेकिन इसमें स्केलर फील्ड तो है लेकिन हर पॉइंट पर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से रूम पे एंटर होता हूँ, ठीक है, डोर से रूम में एंटर होता हूँ, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। तो ये फील्ड कौन सी है? ये हमारे पास स्केलर फील्ड है। ठीक है, टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड है। इसी तरह अगर मैं ना यहाँ पर लेता हूँ इलेक्ट्रिक, और एक और चीज़ है
अगर मैं कहूँ कि जाहिर सी बात है रूम हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई और जी। तो इसके लिए हम एक स्केलर फंक्शन भी यूज़ करते हैं फाई, जो कि एक्स वाई जी में हमारे पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक्स वाई जी में हमारे पास, क्योंकि रूम हमारे पास कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, ये भी हमारे पास क्या एक स्केलर फील्ड से बनती है कि अगर हमारे पास मान लो एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे बाहर की तरफ जाएंगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आसपास हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से जो हम एक फील्ड कंसीडर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड। ये भी हमारे पास एक स्केलर फील्ड है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, क्योंकि V इज़ इक्वल टू क्या होता है, KQ/R। जितना R ज़्यादा होगा उतना V कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा कम होगा। अच्छा, यहाँ पे तो सर्कल के दरमियान मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाया, हालांकि ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, बिल्कुल साथ जुड़े 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 होते हैं। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारे पास वैल्यू मिलेगी। तो हम यही तो कहते हैं कि इसमें स्केलर क्वांटिटी हम कौन सी यूज़ करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर, इसमें ये जो सेंटेंस है ना, ये याद रखना है, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं स्केलर फील्ड्स में। ये जो स्केलर क्वांटिटी हम ले रहे हैं इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर फील्ड से हमारे पास बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेंस में। इसको हम कंसीडर एज स्केलर फील्ड की सेंस में हम ले आते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लेवल सरफेस का, लेवल सरफेस का। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मेरा हाथ ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, मेरा हाथ क्या है, एक सरफेस है। अब यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो हमारे पास ये जो हाइट है अर्थ से वो तो सेम ही है, इन सब पार्टिकल्स का मान लो मैस भी सेम है, और जो g की वैल्यू है वो भी इन पे सेम लग रही है। तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूं, तो ये हमारे पास इस पूरी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास हर पॉइंट है उसकी हमारे पास वो जो वैल्यू है, जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ना, सारे ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हर पॉइंट्स पर जो स्केलर फील्ड होगी वो हमारे पास सेम होगी। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करूं तो यहाँ पर ये एक लेवल सरफेस बनती है, जहाँ पर से ये स्केलर फील्ड में हर पॉइंट्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल सा ड्रॉ करूँ, सारे सर्कल ही है ना, मैं उनमें से एक सर्कल ले लेता हूँ। अब इस सर्कल में हर पॉइंट का जो इस चार्ज सरफेस या इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम है। तो हम ये जो हमारे पास सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये जो मैंने डार्क सा सर्कल बनाया हुआ है, क्यों, सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी हर पॉइंट पर स्केलर फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, या हम इसको लेवल सरफेस बी कह सकते हैं, या हम इसको लेवल सरफेस बी कह सकते हैं, ठीक है। लेवल सरफेस का कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होगा जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास एक लेवल सरफेस है, ठीक है, जहाँ पर हर पॉइंट पर जो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू है वो हमारे पास सेम है हर पॉइंट पर, ठीक है, सिर्फ उस सरफेस के ऊपर। तो ये था हमारे पास स्केलर फील्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर फील्ड क्या होती है। देखो, नाम से जाहिर हो रहा है वेक्टर, भाई जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं, वेक्टर फील्ड, अ फील्ड इन विच ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी फील्ड जिसमें हर पॉइंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें भी हर पॉइंट, अगर हम कहीं पर भी पॉइंट ले तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर फील्ड को।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा कैसे, वो चीज़ देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरह से होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डायपोल है, चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सही है। इसी तरह ऐसे और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड मूव करती हैं, सही है। पॉजिटिव से टर्मिनेट होती है, नेगेटिव के इनवर्ड जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये वेक्टर फील्ड है। लाइक ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखा है और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। अच्छा किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन निकालो, मान लो इस पॉइंट पर मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के ज़रिए से। किसी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो हम किससे निकालते हैं, टेंजेंट के ज़रिए से। अच्छा इस वेक्टर फील्ड की हर पॉइंट पर ना एक सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू किस तरह से होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ उसकी हो जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वेक्टर फील्ड है जिसमें हर पॉइंट पर जो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है उसकी एक डायरेक्शन होगी, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वो उसकी सिंगल वैल्यू होगी, उसकी डबल वैल्यू नहीं होगी। ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक वेक्टर फील्ड है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो ये जो आसपास, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास ये भी क्या है, ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, मेरे पास अगर ये चार्ज है तो चार्ज के करीब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, या आप कह लो कि वेक्टर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहूँ ये और ये, ठीक है, वैसे तो यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए। अच्छा मैंने यहाँ पर क्या है, एक एरो लगाया है। अच्छा एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है और एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को शो करता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ओके हो गया। लेकिन अगर इससे दूर जाएंगे तो मैं इस एरो को थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब ये क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो वेक्टर फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डायरेक्शन वही है। अच्छा अगर इससे ज़्यादा दूर जाएंगे, इससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो वेक्टर्स में और ज़्यादा छोटा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स मैंने डाले हैं ये इनकी लेंथ क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और इनकी हेड क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को। यहाँ पर देखो 4 से दूर जाते जाते ये वेक्टर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं कि दूर जाते जाते जो वेक्टर फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो वेक्टर फील्ड को यूजुअली हम इन एरोज के ज़रिए से ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर ज़ाहिर है उसमें वेक्टर क्वांटिटी हर पॉइंट के साथ एसोसिएट होगी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक हो गया। तो आगे हम जाकर ना इन्हीं चीज़ों को बार बार हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर होंगी, यहाँ पर भी होंगे। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने जस्ट 4 ही इस तरह से बनाई हैं, 4 डायरेक्शन सिर्फ ली हैं। वैसे हर डायरेक्शन में इधर भी होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर हर जगह होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने स्केलर फील्ड को डिस्कस किया कि ऐसी फील्ड जिसमें स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट होती है, ठीक है। अ फील्ड इन विच ईच पॉइंट, हर पॉइंट जो है वो स्केलर, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ स्केलर क्वांटिटी, हर पॉइंट जो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर क्या है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फील्ड जिसमें हर पॉइंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसी फील्ड को वेक्टर फील्ड, और ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर फील्ड में आती हैं चीज़ें। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।